खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीजीएम कोर्ट में हुए पेश, नहीं मिली राहत। 13 मार्च को रात 10:30 बजे के बाद होलिका दहन का है शुभ मुहूर्त। डीएम अभिषेक आनंद ने की अपील, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए होली। खबरनामा के अंत में जानेंगे भाजपा विधायक और बीजेपी नेता के बीच हुआ बवाल, हुई मारपीट, चली कुर्सियां। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सौंपी गई प्रतीकात्मक सब्सिडी की चेक। तीसरी पुण्यतिथि पर याद किए गए महेंद्र सिंह वर्मा, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। दिल्ली से आए नोडल अधिकारी ने सीतापुर में जानी विशेष टीबी अभियान की प्रगति। होली त्योहार के दृष्टिगत डीएम कार्यालय में स्थापित हुआ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नियंत्रण कक्ष। लखीमपुर खीरी के प्राचीन मंदिरों में डीएम एसपी ने पुजारियों को भेंट किए उपहार। लखीमपुर खीरी के मैलानी में मनाया गया खाटू श्याम का वार्षिकोत्सव। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी, शिकायत पर खुलासे से मचा हड़कंप। होली पर ट्रेनों का संचालन बंद होने से परेशान हो रहे यात्री। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जेल में निरुद्ध कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाई कोर्ट से बेल तो मिल गई, लेकिन सीजेएम कोर्ट से राहत नहीं मिली। पुलिस द्वारा चार्जशीट में धारा 69 बढ़ाए जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद बुधवार को रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जेल से बाहर निकले। उन्हें सीतापुर जेल में भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया। सांसद भारी सुरक्षा के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश के समक्ष पेश किए गए। सांसद के वकील वीके सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। कोर्ट ने उन्हें धारा 69 के तहत तलब किया था। लगभग 15 मिनट के अंतराल में ही सांसद राकेश राठौर को जेल से कोर्ट ले जाकर पुलिस फिर से वापस जेल ले आई। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार जब तक धारा 69 में जमानत नहीं मिल जाती तब तक सांसद राकेश राठौर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। रंगों का पर्व होली को मनाने को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन होलिका दहन 13 मार्च की रात को ही किया जाएगा, जबकि रंगोत्सव अगले दिन 14 मार्च को मनाया जाएगा। समाधान करते हुए आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय ने बताया कि 13 मार्च को रात 10:37 तक भद्रा है। इसके बाद किसी भी समय होलिका दहन किया जा सकता है। इस रात्रि पूर्णिमा का मान अगले दिन 14 मार्च को दोपहर 11:11 तक रहेगा। इसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। उन्होंने बताया चूंकि प्रतिपदा में ही रंगोत्सव मनाया जाता है, इसलिए 14 मार्च को ही रंगोत्सव पर्व मना लिया जाएगा। होली पर्व पर प्रशासन स्तर से भी सफाई, पानी, बिजली आपूर्ति को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। शहर से लेकर नगरों, कस्बों में विशेष अभियान चलाकर सफाई कराई गई है। पेयजल और बिजली की आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने होली पर्व पर जनपद वासियों को बधाई देते हुए अपील की है कि सभी नागरिक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में उल्लासपूर्वक होली का त्योहार मनाएं। यूपी के सीतापुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश स्तर पर सब्सिडी वितरण का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि मुनींद्र अवस्थी ने 10-10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए। सीतापुर में 2,81,000 आधार प्रमाणित पात्र परिवारों को प्रथम चरण में एवं द्वितीय चरण जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक 2,85,000 आधार प्रमाणित पात्र परिवारों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर आधार प्रमाणित रिफिल सब्सिडी का वितरण किया गया। बताया गया कि 71,000 लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी भेजी जा चुकी है। अन्य लाभार्थियों के खाते में कार्रवाई प्रक्रिया के अधीन है। यह भी बताया गया कि योजना के जिन लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है वह कार्रवाई पूरी कर लें। योजना के अंतर्गत 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर साल में 2 बार दिवाली और होली पर्व पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आधार प्रमाणीकरण के लिए सभी को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 150 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक दिए गए। कार्यक्रम में डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम, जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सीतापुर जिला समन्वयक मनीष कुमार वर्मा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सचिन जोशी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जया पाठक, शैलेंद्र कुमार वर्मा, संतोष कुमार श्रीवास्तव, मंजूषा तिवारी, शांतनु, आलोक कुमार सिंह, कविता वर्मा, अभिषेक सिंह, गैस एजेंसियों से प्रदीप दुबे, मोनिस खान, वसीम अहमद, अभिमन्यु सिंह, अवनेंद्र सिंह, सुनील कुमार, आलोक कुमार, जितेंद्र त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सहकारिता के किंग मेकर रहे महेंद्र सिंह वर्मा की 33 पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया गया। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के पैतृक गांव पुखरा कला में 33 पुण्यतिथि पर हवन पूजन के बाद सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रतिमा पर माल्यार्पण के अलावा समाधि स्थल पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके छोटे भाई पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेम मौर्य, अजय यादव, शिव बालक यादव, डॉक्टर सुशील वर्मा, शरद मिश्रा, अनूप मौर्य, प्रमोद वर्मा, महेंद्र सिंह, बेटे उत्कर्ष वर्मा, रामनिवास मौर्य, रणविजय मौर्य, शीतला शुक्ला, बबलू, अजीत कुमार, प्रभास्कर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के मर्डर केस का खुलासा न होने से विरोध में पत्रकार आंदोलित होते जा रहे हैं। 5वें दिन भी पुलिस घटना से पर्दा नहीं उठा सकी है। उधर आक्रोशित पत्रकारों ने सिधौली में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई।
इस दौरान प्रशासन की शिथिलता पर एक स्वर से रोष व्यक्त किया गया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आईएएस नितिन सिंह को सौंपा। विरोध प्रदर्शन में तहसील अध्यक्ष मिथिलेश वाजपेयी, शरद मिश्र, संजय पांडे, विल्सन खान, हिमांशु, जियाउल हक, अतुल तिवारी, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद वैश्य, अनुराग अग्निहोत्री, गुरप्रीत सिंह, रामू शुक्ला, लवी वर्मा, अनूप तिवारी, संतोष दीक्षित, मोहित श्रीवास्तव, चंद्रशेखर, प्रभात मिश्रा सहित अन्य पत्रकार शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक शहर के डॉक्टर हेडगेवार भवन में हुई। बैठक में 22 मार्च से होने वाली विश्व हिंदू परिषद की प्रांत योजना बैठक को लेकर विस्तार रूप से चर्चा की गई। प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल सिंह ने बताया कि विहिप वर्ष में 2 बार अपने प्रांत की योजना और समीक्षा बैठक करता है। बैठक में पिछले 6 माह में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है और आगामी 6 माह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। बैठक में प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप, अवध प्रांत के सह मंत्री प्रवीण, अविनाश, प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल सिंह, प्रांत समरसता सदस्य उत्तम सिंह, प्रमोद सिंह, श्याम यादव, अनुज भदौरिया, चंद्रकांत वाजपेयी, संदीप सक्सेना, लवकुश, हरीश शुक्ला, प्रशांत, धर्मवीर, बबलू, पंकज त्रिपाठी सहित प्रांत की संचालन टोली और जिले की व्यवस्था टोली मौजूद रही। विश्व ग्लूकोमा दिवस पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में बुधवार को रैली निकालकर जागरूक किया गया। रैली को सीएमओ कर्नल डॉक्टर श्रीकांत वायकर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आंख अस्पताल से निकली रैली भ्रमण करते हुए लालबाग चौराहा होकर पुनः आंख अस्पताल पहुंची और रैली का समापन हुआ। रैली में एनसीसी, बीसीएम और आंख अस्पताल के डॉक्टरों, विद्यार्थियों ने भाग लिया। आंख अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा नाटक का मंचन कर ग्लूकोमा के लक्षण और बचाव की जानकारियां दी गई। ग्लूकोमा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को सीएमओ ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस मौके पर डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर मधु भदौरिया, सीएमओ कर्नल डॉक्टर श्रीकांत वायकर, प्रशासनिक अधिकारी दीपक कनाडे, ग्लूकोमा की डॉक्टर मोनिका अरोड़ा के नेतृत्व में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत डॉक्टर निधि तोमर, डॉक्टर स्वाति अवस्थी, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर अंजलि राय, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर नीलम कुमारी, डॉक्टर शेखर सिंह, डॉक्टर स्वप्निल कुमार शर्मा, तान्या बर्नवाल, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, डॉक्टर राहुल वर्मा, डॉक्टर शीतर, अरुणेश मिश्रा, श्रद्धा गुप्ता, प्रीति देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीतापुर के ग्राम टिड़वा चिलौला स्थित मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल में बुधवार को होली का उत्सव मनाया गया। विद्यार्थियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर होली की मस्ती की। विद्यालय संस्थापिका मोनिका आनंद ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि होली आपसी भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव की पौराणिक मान्यता से भी अवगत कराया। फूलों की होली आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक कुणाल आनंद सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। मार्च माह में 23 मार्च एवं 30 मार्च अर्थात दोनों रविवार को सामान्य कार्य दिवस की तरह उपनिबंधक कार्यालय खुले रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोई अवकाश का स्पेशल लीव अनुमन्य एवं स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि मार्च माह के सभी कार्य दिवस में उपनिबंधक कार्यालय में निबंधन कार्य सायं 6 बजे तक संपादित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया इस संबंध में विभागीय वेबसाइट के पब्लिक पोर्टल पर पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन के स्लॉट बुक कराने का समय भी बढ़ाया गया है। इसलिए सायं 4 बजे के बजाय 1 घंटा बढ़ाकर 5 बजे तक का समय कर दिया गया है ताकि आम जनमानस द्वारा अपने विलेखों का अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराया जा सके। सीतापुर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने टी क्लब में बैठक के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने फूलों की होली खेलकर एक दूसरे से पर्व की खुशियों को साझा किया। समारोह के मुख्य आयोजक एसके खुराना ने आम जनमानस से सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का पर्व मनाए जाने की अपील की। समारोह में मुख्य रूप से अधिवक्ता वीके सिंह, अरविंद मसलदान, उमाकांत मिश्रा, अतुल गुप्ता, राकेश मेहरोत्रा, अरविंद मिश्रा, मुकुल मिश्रा, शैलेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लेकर होली पर्व की खुशियां साझा की। यूपी के सीतापुर में चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष टीबी अभियान की प्रगति जानने के लिए सेंट्रल टीबी डिवीजन नई दिल्ली से नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद जुबैर सीतापुर पहुंचे। डॉक्टर मोहम्मद जुबैर ने एलिया ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर बेलगवा का भ्रमण किया और अभियान की जानकारी ली। इसके बाद नोडल अधिकारी ने जिला क्षय रोग केंद्र सीतापुर का भ्रमण किया। यहां जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि से सीतापुर की प्रगति जानी। डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि ने बताया कि जिले की कुल जनसंख्या 53,04,000 के सापेक्ष 8,04,359 यानी कि 15% अति संवेदनशील जनसंख्या के रूप में मैपिंग की गई है। उन्होंने बताया कि इसके सापेक्ष 8,86,192 की स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। अन्य सभी का एक्सरे कराए जाने का काम
तीव्र गति से जारी है। इसके बाद नोडल अधिकारी ने रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित टीबी मरीजों को गोद लेने संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव मेहरोत्रा, सचिव ललित श्रीवास्तव, ललित भट्ट, हसनैन साजिद, डॉक्टर श्याम सुंदर आदि मौजूद रहे। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम दैमलपुर सुरजनपुर निवासी रामकुमार ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी कस्बा रामपुर मथुरा के एक कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा थी। इन दिनों चल रही बोर्ड परीक्षा में वह परीक्षा देने गई थी, लेकिन जब शाम तक घर नहीं पहुंची तो पता लगाया गया। ढूंढने पर वह मृत अवस्था में पाई गई। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे का कस्बा कमलापुर में स्वागत किया गया। रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कस्बे में उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हर्षित गुप्ता, गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, राम नरेश दीक्षित, अनुराग जायसवाल, ब्रजेंद्र सिंह, गौरव यादव, कृष्णा गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना अटरिया इलाके में चोर घरों के अलावा पानी की टंकियों को भी निशाना बनाने लगे हैं। जल विभाग के अवर अभियंता अजय शर्मा के मुताबिक ग्राम पंचायत शिवरा में बनी पानी की टंकी पर मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने मौका पाकर 24 बैटरियों को पार कर दिया। इसकी जानकारी सुबह होने पर ग्रामीणों द्वारा मिली। यही नहीं, सहजनपुर में स्थित पानी टंकी से 2 बैटरा इन्वर्टर चोर उठा ले गए। पंप ऑपरेटर कौशलेश भारती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे का तिलक कर पगड़ी पहनाकर लोखड़िया आश्रम चक्रतीर्थ का महंत बनाया गया। महंत ने अन्य सभी महंतों को अंगवस्त्र व दक्षिणा प्रदान की। इस मौके पर महामंडलेश्वर देवेंद्रनंद गिरी, महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर शिवेंद्र सरस्वती, महंत नारायण दास, संतोष दास सहित अन्य संत महंत मौजूद रहे। सावधान, मार्च और अप्रैल माह में अगर इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दरअसल दोनों महीने में 5-5 दिन मार्ग पर आवागमन बंद रहेगा। ऐसे में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर ओयल और हरगांव के बीच निर्माणाधीन ओवरब्रिज की। उप मुख्य इंजीनियर आनंद वर्धन के मुताबिक 99A नंबर क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज पर स्टील गर्डर रखने का काम किया जाएगा। यह कार्य 2 शिफ्टों में होगा। इसके लिए मार्च माह में 20 से 24 मार्च तक बंद रहेगा। दूसरी शिफ्ट में यानी अप्रैल माह में 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक सीतापुर लखीमपुर हाईवे बंद रहेगा। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। मिश्रिक में पंचकोसी परिक्रमा के दौरान अमृत स्नान यात्रा निकाली गई। 84 कोसी परिक्रमा समिति अध्यक्ष नारायण दास के नेतृत्व में बैंड बाजे के साथ धूमधाम से राम नाम का जयघोष करते हुए यात्रा निकाली गई। यात्रा में महामंडलेश्वर देवेंद्रानंद गिरी, विद्यानंद सरस्वती, मदन मोहन दास खालसा, महामंडलेश्वर भगवान दास, कौशल दास, संतोष दास, प्रस्तावक विमल मिश्र अपने अपने रथों पर सवार होकर शामिल हुए। इस दौरान मिश्रिक एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा, सीओ दीपक कुमार सिंह ने संतों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह ने पुष्प वर्षा की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। इस साल शहर के लालबाग पार्क में 14 मार्च को होली मिलन कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जाएगा। नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी ने बताया कि सायं 4 बजे से शहर के लालबाग पार्क में भव्य होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा सीतापुर में 2 पालियों में संपन्न कराई गई।
बुधवार को पहली पाली में हाई स्कूल उर्दू विषय के लिए 1241 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमेमें 1177 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, 64 ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय के लिए 39,164 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, 37,355 ने परीक्षा दी, जबकि 1,809 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। इंटरमीडिएट कृषि गणित में पंजीकृत 996 में से 933 ने परीक्षा दी, 63 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से किनारा किया। इंटरमीडिएट कृषि रसायन विज्ञान में पंजीकृत 956 में से 934 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 22 गैर हाजिर रहे। डीआईओएस डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि सीतापुर में हाई स्कूल में 47,311 एवं इंटरमीडिएट में 41,732 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें 2,918 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में 1,837 अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी से प्रारंभ हुई परीक्षा 12 मार्च तक संपन्न हुई। संपूर्ण परीक्षा के दौरान कोई परीक्षार्थी नकल करते नहीं पाया गया। अंतिम दिन उर्दू अंग्रेजी के अलावा अन्य कई विषयों की परीक्षा संपन्न कराई गई। होली त्योहार के दृष्टिगत तत्काल सहायता के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह जानकारी एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया, यह नियंत्रण कक्ष अग्रिम आदेशों तक 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। जरूरत के समय कक्ष के दूरभाष नंबर 05862 245753 एवं टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम के सहायक के रूप में जिला आपदा विशेषज्ञ हीरालाल की जिम्मेदारी तय की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का औचक निरीक्षण अभियान बुधवार को भी जारी रहा। विभागीय अधिकारियों ने अभियान चलाकर अलग अलग जगहों से 6 नमूने ग्रहीत किए। अभिहित अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र सीतापुर से 1 मूंग पापड़, 1 घी, 1 सूजी का नमूना लिया गया। इसी तरह मानपुर बिस्वा से 1 बेसन का, 1 रंगीन कचरी का, 1 सूजी का नमूना संग्रहित किया गया है। महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में 5वें दिन भी पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया जा सका। पर्दाफाश न होने से पत्रकारों ही नहीं, अन्य संगठनों में भी उबाल बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की रात भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने हरगांव थाने के गेट से मुख्य चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने कहा कि आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। कैंडल मार्च में भूपेंद्र सिंह, अलविंदर सिंह, सरदार सरजीत सिंह, अनिल सिंह, मनदीप सिंह, कुलदीप सिंह, मनोज राठौर, कपिल सिंह, मोनू, उमेश, दाऊद, मनमोहन, आनंद, राजकुमार, महावीर, सावित्री देवी, सुनील मौर्य, रमाकांत, कौशल, पवन, संतोष सिंह शामिल रहे। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस ने कस्बा कमलापुर में पैदल मार्च किया। एसडीएम सिधौली नितिन सिंह, सीओ सिधौली कपूर कुमार, तहसीलदार मुकेश कुमार शर्मा के साथ कमलापुर पुलिस ने कस्बा मास्टर बाग में भी मार्च कर आम आवाम को सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान कमलापुर एसओ प्रदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। राजा टोडरमल स्मारक समिति के पदाधिकारियों ने भी राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में शामिल आरोपियों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने कहा कि ऐसी घटनाओं से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार, इंदू रानी, निर्मला देवी, रूपेश कुमार, देशराज गौतम मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दिवंगत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने कहा कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो एक नजीर बन जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग प्रतिनिधिमंडल ने की। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि संगठन उनके साथ है। प्रतिनिधिमंडल में अरुण शुक्ला, अलविंदर, भूपेंद्र सिंह, सरबजीत सिंह, विक्रम, अखिलेश पंजाबी, विश्वपाल, मनदीप, कुलदीप, पवन मिश्रा शामिल रहे। सीएससी लहरपुर में नवनिर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। नवागत सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार का सीएससी पहुंचने पर अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद सीएमओ ने सीएससी के लेबर रूम, फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर, पीएमसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, डेंटल केयर रूम, वैक्सीन स्टोर, एक्सरे रूम, कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। ओपीडी रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर डॉक्टर विनय भदौरिया, डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर प्रज्ञा शरण आनंद, डॉक्टर विजय प्रताप, डॉक्टर खुशनूर आलम, डॉक्टर राशिद अली, दंत सहायक सुबोध शुक्ला, डॉक्टर दीपा गोस्वामी, डॉक्टर सरोजलता, लैब टेक्नीशियन एहतिशाम खान,
चौहान, रतिभान वर्मा, फार्मासिस्ट टीसी गुप्ता, सुशील चंद्र, बीसीपीएम मनोज वर्मा, बीपीएम गौरव सक्सेना, एसके चौधरी, धर्मेंद्र मौर्य, स्टाफ नर्स बबली रावत, रागिनी, शालिनी, आशा सिंह, उषा, लता, वार्ड बॉय प्रमोद बंसल, आकाश बंसल, बादल भारती, नितिन, राजेश कुमार, नादिर अली सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों से खरीदारी की। इस अवसर पर उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो स्टॉल लगवाए गए हैं वहीं से खरीदारी करें। उन्होंने श्री कृष्ण नारायण सेवा समिति सीतापुर एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर जाकर खरीदारी की। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। होली के पावन पर्व पर लखीमपुर खीरी के प्रमुख प्राचीन मंदिरों में मिष्ठान और पूजन सामग्री सहित ग्रीटिंग कार्ड युक्त होली उपहार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भेजा गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एसपी संकल्प शर्मा के साथ वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर पुरोहित को उपहार भेंटकर होली की शुभकामनाएं दी। डीएम एसपी ने मंदिर परिसर में मौजूद वाल्मीकि समाज के लोगों को अपने हाथों से गुझिया खिलाई। इस दौरान तहसीलदार सदर सुशील प्रताप सिंह, ईओ संजय कुमार मौजूद रहे। मैलानी कस्बे में श्री श्याम परिवार समिति ने वार्षिक उत्सव मनाया। देर शाम आयोजित भजन संध्या में बरेली से आए गायक शिव शर्मा ने खाटू वाले श्याम को समर्पित भजनों का गायन किया। इसके बाद बाबा को 56 प्रकार का भोग अर्पित किया गया। फूलों की होली खेलकर श्याम भक्तों ने खूब धमाल मचाया। इस मौके पर राजेश शर्मा, अरविंद गोयल, कलश अग्रवाल, केशव शर्मा, रोहतास गोयल, हनुमान प्रसाद बंसल, कीर्ति महेश्वरी, भाजपा नेत्री गुरुमीत कौर सहित तमाम श्याम भक्त प्रेमी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार को लखीमपुर खीरी में संपन्न हो गई। परीक्षा संपन्न होने पर छात्र छात्राओं में खुशी देखी गई। बुधवार की शाम दूसरी पाली में इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय पर परीक्षार्थियों ने अपनी क्षमता उत्तर पुस्तिका पर प्रदर्शित की। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से होली पर्व पर 6 रोगियों को उपहार और पोषण पोटली दी गई। डॉक्टर रवींद्र शर्मा, डॉक्टर अनिल गुप्ता ने 6 रोगियों को पोषण पोटली भेंट की। पोषण पोटली वितरण के समय रेड क्रॉस की जिला सचिव आरती श्रीवास्तव, डॉक्टर रवि अवस्थी, डॉक्टर रजत अवस्थी, रंजीत कुमार, अनुराग सक्सेना, पंकज, अनुदीप मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे यूपी में वाहन खरीदने वालों को मिलने वाली नई सुविधा की। दरअसल योगी सरकार ने वाहन खरीदने वालों को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बदले स्मार्ट कार्ड देने की तैयारी की है। इस कार्ड में माइक्रोचिप लगी होगी और इस चिप में वाहन से जुड़ी सभी जानकारियां एकत्र होगी, जिससे लोगों को अब कागजों का पुरिंदा साथ नहीं रखना होगा और ना ही आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यही नहीं, आरसी के भीगने, कट जाने, फट जाने की परेशानी भी दूर होगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बदले स्मार्ट कार्ड जारी करेगा। इस खबर में बात करेंगे यूपी में बीजेपी संगठन में होने वाले बदलाव की। बताया जाता है कि भाजपा संगठन की टीम को मजबूत करना चाह रही है, इसलिए संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव होने हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उन चेहरों को मौका दिया जाएगा जिनका असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़े। बताया जाता है कि इसलिए उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर देरी हो रही है। ऐसे में पार्टी असमंजस में घिरी हुई है, क्योंकि जिला अध्यक्षों के चुनाव के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन और सरकार में कैबिनेट का विस्तार भी होना है। इस खबर में बात करेंगे आवास के नाम पर दलाल द्वारा की गई ठगी की। हालांकि शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। हैरान करने वाला यह मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। बताया जाता है कि जिले में एक दलाल ने महिलाओं को आवास दिलाने के नाम पर लाखों रुपया ऐंठ लिए। आरोपी अपने को डीएम ऑफिस का कर्मचारी बताकर रुपये ऐंठने का काम कर रहा था। महिलाओं ने जबकि इस मामले की शिकायत डीएम जितेंद्र प्रताप से की, तो जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस खबर में बात होगी भाजपा विधायक और भाजपा नेता के बीच हुए विवाद की। यह विवाद उस समय हो गया जब एक मांगलिक कार्यक्रम में विधायक और बीजेपी नेता एक जगह एकत्र हुए। दरअसल यूपी के कुशीनगर के बघई गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर असीम कुमार व पूर्व प्रमुख भाजपा नेता विजय राम पहुंचे थे। पहले तो दोनों ने एक दूसरे से कुशलक्षेम पूछी, लेकिन इसी बीच बातचीत के दौरान कुछ ही देर में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। मामला गाली गलौज तक जा पहुंचा। यही नहीं, विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से मारपीट और कुर्सियां चलने लगी। बताते हैं कि विवाद की जड़ विधायक का उंगली उठाना रहा। विधायक के उंगली उठाने से ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने विधायक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस खबर में बात करेंगे डीपीआरओ कार्यालय में तैनात एक बाबू की।
जिसने पंचायत निधि से लाखों की हेराफेरी कर ली। यह मामला यूपी के अमेठी से सामने आया है। बताते हैं कि डीपीआरओ कार्यालय में तैनात बाबू ने ग्राम पंचायत निधि के खातों से 40 लाख रुपए की हेराफेरी कर ली। इसका खुलासा बीडीओ और प्रधानों की तरफ से दी गई तहरीर के बाद हुआ। आरोप है कि बाबू सिरताज अपने अपने साथियों के साथ रुपयों की हेराफेरी की। यह धनराशि मुसाफिर खाना और तिलोई तहसील की ग्राम पंचायतों के खातों से निकाली गई। मामले में मोहनगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाबू सिरताज समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में बात होगी स्वास्थ्य विभाग में की गई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के खुलासे की। यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासनिक जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग की लगातार परतें उधड़ रही हैं। बताया जाता है कि आयुष एमओ, एनएमओ और योगा स्पेशलिस्ट के 46 पदों पर अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया। खास बात यह रही कि नियुक्त कमेटी की अध्यक्ष होने के बाद भी सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया। भर्तियों में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद जांच के लिए शासन को लिखा गया है। ऐसे में पूर्व सीएमओ सहित उनकी टीम को झटका लगा है। इस खबर में बात करेंगे होली पर्व पर रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों का संचालन बंद करने से उत्पन्न हुई समस्या की। दरअसल रेल प्रशासन ने रोजा बरेली पैसेंजर समेत 10 ट्रेनों का संचालन बंद कर रखा है। पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से सीतापुर जाने वाले और छोटे स्टेशनों के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बसों में अधिक किराया देकर चलने को मजबूर हैं। बता दें कि रोजा बरेली शाहजहांपुर, बालामऊ लखनऊ, शाहजहांपुर लखनऊ, शाहजहांपुर सीतापुर, शाहजहांपुर गोंडा के बीच पैसेंजर ट्रेनों का संचालन 3 माह से बंद है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।